अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें हमेशा बताया गया कि जहाज़ सबसे तेज़ सफ़र का ज़रिया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि चीन ने ज़मीन पर रहते हुए जहाज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार, बगैर पहियों के, बगैर रगड़ के। ये कोई तसव्वुर नहीं, ये एक हकीकी तजर्बा है और आज हम इसी हकीकत को खोलने जा रहे हैं। सन 2024 में चीन ने ऐसा तजर्बा किया जिसने ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट की पूरी तारीफ बदली, बल्कि अमेरिका, यूरोप और जापान समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सवाल ये नहीं कि रफ्तार कितनी थी, अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेन मुस्तकबिल है या बाकी दुनिया के लिए खतरे की घंटी। सन 2024 में चीन के सूबा शानशी में एक ऐसा तजर्बा किया गया जिसने आलमी सतह पर तवज्जो खींच ली। चीन के अल्ट्रा हाई स्पीड मैग्लिव ट्रेन ने 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार हासिल की, जिसे तकरीबन 621 मील फ़ी घंटा की रफ्तार भी कहा जा सकता है। ये रफ्तार ना सिर्फ ज़मीन पर चलने वाली किसी भी ट्रेन से ज़्यादा थी, बल्कि बहुत से कमर्शियल जहाज़ों से भी तेज़ थी। आम मुसाफिर त्यारे आम तौर पर 880 किलोमीटर फ़ी घंटा से 925 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से प्रवास करते हैं, जबकि ये ट्रेन ज़मीन पर रहते हुए इस हद को अबूर कर चुकी थी। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि एक वाज़िह पैगाम था। एक पैगाम कि चीन अब सिर्फ रफ्तार का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि वो नक्लो हमल के मुस्तकबिल की तारीफ खुद लिखना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मैग्लिव ट्रेन है क्या। मैग्लिव दरअसल मैग्नेटिक लिक्विडेशन का मुखफ़िफ है, यानी मकनातीसी ताकत के ज़रिए मुअल्लक रहना। आम ट्रेनों में पहिए होते हैं जो पटरी पर चलते हैं और यही पहिए रगड़ पैदा करते हैं, शोर मचाते हैं और रफ्तार की एक हद मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन मैग्लिव ट्रेन में ना पहिए होते हैं और ना ही रगड़। ताकतवर मकनातीसी मैदान ट्रेन को पहिए से चंद इंच ऊपर उठा लेता है। नतीजा ये निकलता है कि ट्रेन तकरीबन किसी रुकावट के बगैर आगे बढ़ती है। जब इस टेक्नोलॉजी को कम दबाव वाली सुरंग यानी लो वैक्यूम ट्यूब के साथ मिलाया जाता है तो हवा की मुज़ाहमत भी ख़त्म हो जाती है। यही वो इम्तिजाज है जिसने 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा रफ्तार को मुमकिन बनाया है। ये वो मुकाम है जहां रवायती रेल, जदीद इंजीनियरिंग और खलाई टेक्नोलॉजी एक दूसरे से मिलती हैं। इस निज़ाम का असल दिल हाई टेम्परेचर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी है, जिसे मुख्तसर STC कहा जाता है। ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक्स इंतहाई ताकतवर मकनातीसी मैदान पैदा करते हैं, जो ट्रेन को ना सिर्फ ऊपर उठा लेते हैं, बल्कि इसे इंतहाई इस्तेहकाम भी फराहम करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि सफ़र के दौरान शोर तकरीबन ख़त्म हो जाता है, वाइब्रेशन ना होने के बराबर रहती है और मुसाफिरों को एक हमवार और पुरसुकून तजर्बा मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी रफ्तार के साथ साथ तवानाई की बचत भी करती है। अंदाज़ों के मुताबिक मैग्लिव ट्रेन आम हाई स्पीड ट्रेनों के मुकाबले में 20% तक कम तवानाई इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि चीन इसे सिर्फ तेज़ नहीं बल्कि मौसर और पायदार ट्रांसपोर्ट का ज़रिया भी समझता है। चीन के इस ख्वाब का सबसे बड़ा मज़र टी फ्लाइट प्रोजेक्ट है, जिसे चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लीड कर रही है। यह कोई आम रेलवे मंसूबा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें मसनूई ज़हानत से चलने वाली नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जो ट्रेन की पोजीशन को सिर्फ चंद मिलीमीटर की गलती के साथ कंट्रोल करता है। हज़ारों सेंसर्स हर सेकंड डाटा इकट्ठा करते हैं। पटरी के दर्जा हरारत से लेकर ट्रेन की वाइब्रेशन तक हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, ताकि इंतहाई रफ्तार पर भी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वैक्यूम ट्यूब जदीद कंपोजिट मवाद से तैयार की जाती हैं, जो रवायती स्टील के मुकाबले में हल्की और मजबूत होती हैं। इससे ना सिर्फ लागत कम हो जाती है, बल्कि कम दबाव वाले माहौल में भी ज़्यादा मौसर साबित होती है। इसके साथ एक ऐसा निज़ाम भी है जो ब्रेक लगाने के दौरान पैदा होने वाली तवानाई को ज़ाया होने से बचाकर दोबारा इस्तेमाल करता है। ये तमाम चीज़ें मिलकर टी फ्लाइट को सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की नकलो हमल का मॉडल बनाती हैं। अगर हम आलमी सतह पर मुआवजा करें तो फ़र्क वाज़िह नज़र आता है। चीन के पास हज़ारों मील पर मुश्तमिल हाई स्पीड रेल नेटवर्क मौजूद है, जो दुनिया के कुल हाई स्पीड नेटवर्क का 2/3 हिस्सा बनता है। इसके बरक्स अमेरिका में हाई स्पीड रेल अभी इब्तदाई मराहल में है, जहां ज़्यादातर निज़ाम रवायती रफ्तार तक महदूद है। जापान अगरचा मैग्लिव टेक्नोलॉजी में एक मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन कमर्शियल सतह पर इसकी रफ्तार और फैलाव अभी चीन से पीछे है।
यूरोप में भी तेज़ रफ्तार ट्रेनें मौजूद हैं, मगर मैगलीफ जैसे अल्ट्रा हाई स्पीड मंसूबों में सरमायाकारी महदूद है। ये फ़र्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि विजन का भी है। चीन ने पिछली 2 दहाइयों में मुसलसल और तवील मुद्दती सरमायाकारी की है। ये विजन चीन के रेलवे निज़ाम को दुनिया की जदीद तरीन नेटवर्क में बदल सकता है। इस मंसूबे के असरात सिर्फ सफ़र तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि मुआशी तौर पर यह निज़ाम शहरों के दरमियान फासले समेट देगा, तिजारत को तेज़ और इलाकाई तरक्की को फ़रोग़ दे सकता है। माहौलियाती एतबार से ये निज़ाम तकरीबन 0 कार्बन अखराज के साथ एक साफ और सब्ज़ मुतबादल पेश कर सकता है, जो चीन के कार्बन न्यूट्रल अहदाफ से हम आंगन है। मुस्तकबिल की बात करें तो चीन के मंसूबे यहाँ ख़त्म नहीं होते। अगले चंद बरसों में मज़ीद तवील टेस्ट ट्रैक्स, ज़्यादा रफ्तार और कमर्शियल इस्तेमाल के मंसूबे सामने आ सकते हैं। कुछ चीनी माहिरीन तो यहाँ तक बात करते हैं कि एक दिन यही टेक्नोलॉजी बड़े आज़मों को जोड़ सकती है, जहाँ हज़ारों मील का सफ़र चंद घंटों में मुमकिन होगा। दोस्तों, तारीख गवाह है कि चीन ने जो ख्वाब पिछले 20 बरस पहले देखे थे वो आज हकीकत बन चुके हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मैगलीफ ट्रेन सिर्फ रफ्तार की दौड़ नहीं बल्कि मुस्तकबिल की सिमत का तयन है। आखिर में आपसे सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि मैगलीफ ट्रेन वाकई सफ़र का मुस्तकबिल है या हवाई जहाज़ अब भी राज करेंगे? क्या बाकी दुनिया चीन के साथ इस दौड़ में शामिल हो पाएगी या चीन अकेला ही आगे निकल जाएगा? अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।